प्लोटिनस के जब हम उद्भव सिद्धांत की बात करते हैं तो उससे पहले हमें उनके ईश्वर संबंधी सिद्धांत को जानना आवश्यक है। तो प्लोटिनस ये कहते हैं कि ईश्वर जो है वह सत्य का स्रोत है, समस्त उत्पत्ति का कारण जो है वह ईश्वर है, परंतु वह स्वयं कारण रहित है। ईश्वर निर्गुण है क्योंकि गुण जो हैं वह किसी भी चीज़ को सीमित करते हैं, परंतु ईश्वर असीम है। हम ऐसा नहीं कह सकते ईश्वर ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है। उपनिषद में जिस प्रकार से ईश्वर का वर्णन आता है, कमोबेश प्लोटिनस भी ईश्वर का वैसा ही वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर यह नहीं है, वह नहीं है, यानी इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है ईश्वर में, नेति नेति। ईश्वर जो है वह चिंतन और संकल्प से परे है, क्योंकि चिंतन और संकल्प जो होता है वह व्यक्तित्व में होता है और ईश्वर जो है वह व्यक्तित्व रहित है। ऐसा विचार, चिंतन और संकल्प का जो विचार है वह ईश्वर की संकल्प स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है। सब कुछ ईश्वर से प्रारंभ होता है। जैसे सूर्य से जो किरणें हैं वह स्वभावतः निकलती है, प्रकाश स्वभावतः निकलता है, उसी प्रकार ईश्वर से सब कुछ स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होता है। ईश्वर पूर्ण रूप से निरपेक्ष है। जगत की उत्पत्ति है वह हम कह सकते हैं कि यह पूर्णता से अपूर्णता की ओर पतन है। अब ईश्वर की अभिव्यक्ति जब विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा होती है तो हम देखते हैं कि जो प्रत्येक अवस्था है वह अपने प्रारंभिक अवस्था की ओर उन्मुख रहती है और उसका लक्ष्य जो होता है वह उसी प्रारंभिक अवस्था में विलीन होना होता है और वह उसी के लिए तत्पर रहती है जहाँ से उसका उद्भव हुआ। अब जब हम मुख्य रूप से प्लोटिनस के उद्भव सिद्धांत की बात करते हैं तो इस संबंध में 3 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले विशुद्ध विचार या मन के रूप में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व 2 रूपों में मिलता है, विचार और प्रत्यय के रूप में। विचार या प्रत्यय के रूप में जब हम ईश्वर की अभिव्यक्ति को देखते हैं तो यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय जो होता है वह एक ही होता है। सामान्य तौर पर ज्ञाता अलग होता है और ज्ञेय अलग होता है, परंतु प्लोटिनस के जो उद्भव सिद्धांत की पहली अवस्था है उसमें ईश्वर स्वयं अपने विचारों का चिंतन करता है। इसीलिए हम इसे ऐसी अवस्था कहते हैं जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। ईश्वर पूर्ण सत्य है और वह स्वभावतः अपने विचारों का चिंतन करता है। ईश्वर के जो विचार होते हैं वह तार्किक नहीं है, वह आत्मपरक और स्थायी होते हैं, क्योंकि तर्क के लिए बुद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु ईश्वर के जो विचार या प्रत्यय हैं वह आत्मपरक होते हैं, वहाँ बुद्धि की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब उसके ही प्रत्यय हैं। विशुद्ध चिंतन जो होता है वह दिक् और काल से परे होता है। प्रत्यय है वह मूल कारण है और हमने देखा कि आगामी अवस्था है वह पूर्व अवस्था के रूप में अभिव्यक्त होती है। अब हम जब ईश्वर के उद्भव सिद्धांत की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि दूसरी अवस्था जो है उसमें आत्मा संबंधी जो चर्चा की जाती है, जिसका उद्भव विशुद्ध विचार से होता है। प्रत्यय अपनी अनुभूति के लिए कुछ उत्पन्न करते हैं। आत्मा बुद्धिगम्य है, क्रियाशील है और उसमें विचार शक्ति होती है। आत्मा तार्किक विचार होते हैं इसमें, परंतु विशुद्ध विचार की तुलना में यह कम है। आत्मा अतीन्द्रिय है,
बुद्धिमान है, सक्रिय है। आत्मा के भी दो पक्ष हैं। प्रथम अवस्था जो होती है उसमें वह विशुद्ध विचार की ओर मुड़ती है और दूसरी अवस्था में इंद्रिय जगत की ओर मुड़ती है। तो प्रथम अवस्था है वह चेतन है और हम इसे विश्वात्मा भी कह सकते हैं और यह अविभाज्य होती है। परंतु जो दूसरी अवस्था है इसे हम प्रकृति कहते हैं और यह पुद्गल में व्यवस्था की इच्छा करती है, जबकि प्रथम अवस्था है वह विशुद्ध प्रत्ययों के विषय में चिंतन करती है। दूसरी अवस्था जो होती है वह अचेतन विश्वात्मा कहलाती है और यह विभाज्य है। अब हम उद्भव सिद्धांत के तीसरे पक्ष की ओर मुड़ते हैं और निम्नतम पक्ष जो इसका है उसकी हम विचार करते हैं। तो हम देखते हैं कि यह पुद्गल संबंधी विचार है। आत्मा का जो शक्ति प्रदर्शन है वह पुद्गल के माध्यम से होता है। पुद्गल का उद्भव जो होता है वह दिव्य अभिव्यक्ति का निम्न स्तर कहलाता है। पुद्गल रूप, गुण, शक्ति, एकता इसमें नहीं होती है और निरपेक्षतः यह निष्क्रिय एवं दुख रूप होता है। पुद्गल ईश्वर से बहुत दूर है और यह अशुभ का सिद्धांत है। इंद्रिय जगत में परिवर्तनशील गुणों और वस्तुओं का यह आधार है। विश्वात्मा के स्वभाव से जगत जो है वह अनिवार्यतः फलित होता है। इस प्रकार इन तीन बिंदुओं में हमने उद्भव सिद्धांत की चर्चा की।